अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन बनाने में आसान, पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। वीडियो में आपको बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेगी। वीडियो इंशाल्लाह पसंद आएगी आपको। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम की लंबाई 15 इंच ली है। बुकरम की चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर नेक को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपके नेक का साइज़ 3 इंच है तो आपने 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। अब नेक की लंबाई का पहला मार्जिन मैंने 4 इंच लिया। 4 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया। नीचे वाली साइड पे भी हमने बुकरम की जो चौड़ाई है वो सेम ली है, यानी कि 3.5 इंच। और इस तरह से निशानों को हमने स्केल की मदद से आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। शेप अच्छी आ रही हो पहले डॉट्स लगाकर अपनी शेप को अच्छे से ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। राउंड शेप हमारी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गई है। अब हमने डिज़ाइन का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन का साइज़ 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का लूँगी। 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा हमने डिज़ाइन की लंबाई रखी है और यहाँ से हमारा जो साइज़ है वो तकरीबन ½ इंच है। ठीक है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से हल्की सी ड्रॉप शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हल्के हाथ से इस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ करें। पहले मैंने हल्के हल्के से डॉट्स लगाकर इस तरह से शेप को ड्रॉ किया। शेप अच्छी आ रही थी, जो निशान लगाए थे बिल्कुल उसके मुताबिक आ रही थी। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से डार्क कर दिया है। अब डिज़ाइन का साइज़ लेंगे यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर टोटली डिज़ाइन की लंबाई 7.5 इंच रखी है। 7.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है। नीचे से हमारी डिज़ाइन की चौड़ाई 1 इंच से 2 पॉइंट कम रहेगी। 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया और इस तरह से हमने नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह से ड्रॉप शेप ड्रॉ कर दी है। यानी कि ये थोड़ा डिज़ाइन हमने बड़ा बनाया है, साइड पे जो डिज़ाइन है वो छोटे बनाए हैं। अब जिस तरह से हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने टोटली जो डिज़ाइन है इसको अच्छे से डार्क कर दिया है। ये देखें, थोड़ा सा मार्जिन ऊपर नीचे लगे तो उसको इस तरह से बराबर भी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लिया है। तो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हमारा 1.25 इंच रहेगा। 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। तो सेम मार्जिन लेते हुए यहाँ पर हमने पूरा नेक जो है वो बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। नेक हमारा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत सा जो नेक है वो ड्रॉ हो गया। नेक की खूबसूरती ज़रा आप चेक करें। अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग करनी है जिस तरह से इसको ड्रॉ किया है। तो बिल्कुल सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इसका जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था उसकी अच्छे से कटिंग कर दी है। अब हमने जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन को इस तरह से अच्छे से नीट कर लेंगे। डिज़ाइन हमारा नीट हो गया है। अब सेम इस तरह से नेक की भी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर नेक की कटिंग हमारी हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत सी शेप में ये नेक हमारे पास आ गया है। बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सी लुक आई है इसकी। अब यहाँ पर इसको हमने सेम प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर लगाना है क्योंकि ये शर्ट और ट्राउज़र का फैब्रिक सेम है। ऑल ओवर सूट है ये। अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से हमने कॉर्नर में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देने हैं ताकि जब हम इस फैब्रिक को फोल्ड करें तो हमें फ़ोल्ड करने में मसला ना आए। अब यहाँ पर साइड पे जो ½ इंच फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है ताकि टोटली जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं ताकि वो घर बैठे बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग सीख सकें। अब यहाँ पर हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। शर्ट का सेंटर मार्जिन हमने कर लिया है। अब नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और यहाँ पर हम सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे ताकि ये जो हमारा नेक है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। सेंटर में जब हम रफ सिलाई चला लेते हैं तो नेक हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। अब हम यहाँ पर धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है।
किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। बिल्कुल अपने डिज़ाइन के भी साथ साथ अपनी सिलाई को चला देंगे। टोटली जो हमारा डिज़ाइन है इसको इसी तरह से बहुत ही अच्छे से सिलाई लगाकर कवर कर लेंगे। अच्छा, इस सूट के दामन का डिज़ाइन भी मैंने बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल का बनाया है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसके दामन के डिज़ाइन की होगी। सेम जिस तरह से नेक का डिज़ाइन बनाया ना, इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत सा मैंने इसका दामन का भी डिज़ाइन बनाया। तो अगर आप दामन का डिज़ाइन भी देखना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप अपना बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल सा जो सूट है वो रेडी कर पाएंगे। यहाँ पर नेक की साइड पे हमने बहुत ही अच्छे से सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक बच गया है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। यहाँ पर साथ साथ मैं कट लगाती जाऊँगी ताकि डिज़ाइन को बाद में नीट करने का मसला ना हो। अब यहाँ पर सेंटर वाला जो हमारा डिज़ाइन है इसकी भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। अच्छा, फैब्रिक का दबाव जहाँ पे हमारा फैब्रिक कम होता है ना, वहाँ से दबाव थोड़ा अच्छा रखा करें, क्योंकि फिर बाद में फैब्रिक निकल जाता है। अब इस तरह से जहाँ जहाँ हमें कट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल वहाँ वहाँ हम अच्छे से कट लगाएंगे और डिज़ाइन को अच्छे से नीट कर लेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल छोटा सा डिज़ाइन है लेकिन इसमें भी अच्छे खासे कट लगाएंगे ताकि ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से सीधा हो सके। अब यहाँ पर जितना हमारा डिज़ाइन हाथों की मदद से सीधा हो सकता है ना, मैं उतना कर लूँगी। बाकी का जो डिज़ाइन होगा उसको हम किसी नुकीली चीज़ की मदद से सीधा करेंगे, क्योंकि ये इसके जो कॉर्नर हैं इसको अच्छे से निकालने के लिए हमें किसी भी नुकीली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हाथों से जितना सीधा हो सकता था मैंने उतना कर दिया है। अब यहाँ पर अक्सर जो होता है, मैं कॉर्नर को सीधा करने के लिए किसी सुई वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इसके कॉर्नर थोड़े ज़्यादा बारीक थे तो इसके लिए यहाँ पर मुझे कैंची का इस्तेमाल करना पड़ा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि कैंची से अक्सर ऐसा होता है कि हमारे ये जो कॉर्नर होते हैं ना, ये फट जाते हैं। तो बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से इसको इस तरह से मैंने सीधा किया था ताकि इसके कॉर्नर भी ना फटें और नेक भी हमारा बहुत ही अच्छे से सीधा हो जाए। नेक को हमने आयरन कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है, इसकी टोटल चौड़ाई हमारे पास तकरीबन 5.5 इंच है, इसकी लंबाई हमारे पास 13 इंच है। अब हमने इसके ऊपर पिनटेक्स डालने हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसका एक साइड से फैब्रिक फोल्ड किया तकरीबन 1 इंच के मार्जिन से और इसके ऊपर इस तरह से पिनटेक्स डाल लिए हैं। यहाँ से पिनटेक्स का जो साइज़ है ये बिल्कुल किनारे के पिनटेक्स डालेंगे, यानी कि कोई मीडियम लार्ज साइज़ का पिनटेक्स नहीं डालेंगे। सेंटर मार्जिन हमने यहाँ पर हाफ इंच रखना है और हाफ इंच के मार्जिन से हमने यहाँ पर बिल्कुल एक जैसे, यानी कि टोटली जो हमारे पिनटेक्स होंगे ना उनका जो सेंटर मार्जिन होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। एक के बाद एक पिनटेक्स डालते हुए पूरी पट्टी को इसी तरह से हमने रेडी कर लेना है। यहाँ पर हमने टोटली 4 पिनटेक्स जो हैं वो बिल्कुल आपके सामने डाल लिए हैं। बाकी के जो पिनटेक्स होंगे वो इसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम पूरी पट्टी पर इसको डाल लेंगे पिनटेक्स को। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले पट्टी तो हमारी रेडी हो गई है। पहले यहाँ पर नेक को नाप लेना है। नेक की टोटल लंबाई जो है ये हमारी 7 इंच आएगी। अगर आपका साइज़ 8 इंच है या 8.5 इंच या 7.5 इंच है तो आपने उस हिसाब से यानी कि अपना साइज़ लेना है। अब यहाँ पर 7 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने निशान लगाया है। इस डिज़ाइन को इस तरह से नेक को डबल फोल्ड करेंगे और दोनों साइड पे ये निशान आ जाएगा। ऊपर ना हल्का सा मैंने कॉर्नर पे एक टांका लगा दिया है। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो पट्टी हमने रेडी की है इसकी बैक साइड पे इस तरह से बुकरम को लगाया है और इसकी बैक साइड पे हमने रफ फैब्रिक जो है प्लेन फैब्रिक स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर हमने इस पट्टी सेंटर पट्टी को इस तरह से नेक के बिल्कुल सेंटर में अच्छे से सेट करना है। इस तरह से सेट कर लेंगे बिल्कुल अपने निशान के मुताबिक। यहाँ पर हमने सेंटर पट्टी को बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। जिस तरह से इसको सेट किया है अच्छे से इसको पिन अप कर देंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर सेंटर पट्टी हमारी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गई है। जिस तरह से इसको सेट किया है बिल्कुल उसी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चलाएँगे। अच्छा, यहाँ पर ज़रा आप चेक करें कि हमने पूरे नेक में सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ जो डिज़ाइन है ना उसमें मैं यहाँ पर सिलाई चला रही हूँ। डिज़ाइन में सिलाई लगाएंगे। पहले सोचा था इसमें लेस को भी लगाऊं, लेकिन मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, क्योंकि इस नेक ये जो नेक मैं बना रही हूँ ना इसकी लुक जो थी इतनी कमाल की आई थी। इसमें हमने बहुत ही खूबसूरत से टसल भी लगाने हैं, पर्ल्स भी लगाने हैं, तो इसकी लुक बहुत ही कमाल की हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसमें मुझे लगा कि लेस की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर इस डिज़ाइन में हमने सिलाई चला ली है। सिलाई को अच्छे से डबल कर लिया है, धागे को कट करेंगे।
अब हमने यहाँ पर ये जो कॉर्नर है साइड वाले, इसमें हमने पर्ल्स लगाने हैं। तो बिल्कुल बारीक सा यहाँ पर मैंने पर्ल्स का साइज़ लिया है, ये ज़रा आप चेक कर लें। इसी साइज़ में यहाँ पर हमने इस दोनों साइड का जो डिज़ाइन है उसको इस तरह से पकड़ते हुए एक टांके के साथ इसको अच्छे से कवर कर देना है। ये देखें, एक साइड का डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से बैठ गया है। सेंटर में भी एक पर्ल लगाएंगे, लेकिन पहले हम दोनों साइड का जो डिज़ाइन है उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी साइड का जो डिज़ाइन है उसको भी हमने सेम इसी तरीके से कवर कर लिया है। चेक करें ज़रा, तीसरा पल्स का जो था वो भी हमने इसी तरह से साथ ही अटैच करके धागे को बैक साइड से अच्छे से लॉक कर दिया था। अब यहाँ पर हमने टसल रेडी करना है। तो टसल रेडी करने के लिए तकरीबन 2.5 से 3 इंच हमने एक हार्ड पेपर लिया है और एंकर का धागा लिया है। इस धागे को हमने इस तरह से डबल कर लिया है, ठीक है। टसल आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये डबल धागा जो है इसको लंबाई में इस तरह से इसके ऊपर हल्की सी गिरा लगानी है, बस एक ना ऐसे ही रफ़ गिरा जिसको बोलते हैं, यानी कि धागा टिक जाए, बस इतनी गिरा लगानी है। इस तरह से एक हल्की सी गिरा लगा देंगे इस तरह से। जब गिरा लग जाएगी तो ये धागा बहुत ही अच्छे से टिक जाएगा। अब इसके ऊपर धागा हमने दूसरी साइड पे इस तरह से राउंड में, यानी कि चौड़ाई वाली, मुझे ना इतने लंबे टसल नहीं चाहिए थे, तो चौड़ाई वाली साइड पे इस तरह से राउंड में धागे को घुमाएंगे तो बहुत ही अच्छे से घूम जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप एक टसल लेने जाते हैं तो तकरीबन आपको 50 यानी कि 50 रुपये में मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप ढेरों टसल रेडी कर सकते हैं, ठीक है। एक आप ये 30-40 रुपये का धागा एंकर का लेकर ढेरों टसल रेडी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको रेडी करना सिखा रही हूँ। अब यहाँ पर ये जो हार्ड पेपर है इसको निकाल लेंगे। ये जो दूसरा ब्रीक वाला धागा था हमारा एक साइड पे, इसको इस तरह से हमने इसके ऊपर इस तरह से घुमा देना है, ठीक है। इसके अंदर से दूसरी साइड से इस धागे को निकाल लेंगे तो ये देखें कितने अच्छे से लॉक हो रहा है। अब सेंटर से जो पेपर है उसको बाई निकाल लेंगे। अच्छा, जितना मोटा आप टसल बनाना चाहें आप बना सकते हैं, उतना ही आपने राउंड में घुमाते जाना है। अब यहाँ पर एक साइड पे लंबाई में थोड़ा सा धागा छोड़ दे, दूसरी साइड से इसको इस तरह से घुमाते जाना है। थोड़ा सा ये जो लंबा धागा छोड़ा था इसकी वजह से मसला हो रहा था, तो इसको मैंने इस तरह से साथ साथ ऊपर करती गई और इसके राउंड में इस तरह से घुमाती गई हूँ। यानी कि जितना आपने चौड़ाई में इसके ऊपर धागा घुमाना है उस हिसाब से घुमा सकते हैं। यहाँ पर दोनों धागे फिर से पकड़ेंगे और उनको अच्छे से गिरा लगा देंगे। गिरा लगाकर अच्छे से लॉक कर देना है ताकि ये जो गिरा है बाद में खुले ना। और बहुत ही अच्छे से ये देखें, बहुत ही खूबसूरती से टसल हमारा यहाँ पर कितने अच्छे से रेडी हो गया है। ज़रा चेक करें, जितना साइज़ मुझे चाहिए था उस हिसाब से मैंने इसको कट करके अच्छे से नीट कर लिया था। आप इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से ढेरों ढेर टसल बना सकते हैं। और इन चारों धागों को ना हमने इस तरह से सुई में डाल लिया था और इसके अंदर इस तरह से एक मोती डाल लिया है, ठीक है। चारों धागे बहुत ही आसानी से डल जाएंगे, एक एक करके डालेंगे तो बहुत ही आसानी से डल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इस टसल को हमने इस तरह से नेक में लगाया है और नेक की लुक ज़रा चेक करें। फाइनल लुक आपके सामने है। टोटली 3 पर्ल्स हमने ऊपर लगाए हैं और सेंटर में टसल लगाया है। नेक की फाइनल लुक बहुत ही कमाल और बहुत ही खूबसूरत, सिंपल, डिसेंट और बहुत ही कमाल की है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।